आज एम के स्टालिन ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में वहाँ नीट जैसा कोई नेशन वाइड एग्ज़ाम नहीं होता। वहाँ जो स्कूल की परफॉर्मेंस है, इवैल्यूएशन है, उसके आधार पर एडमिशन मिल जाता है। तो क्या ऐसा सिस्टम हमारे लिए बेहतर हो ये सकता है? ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, पर आपने रेस किया है तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से, मेरे मेरे रिकलेक्शन से, अब कई साल हो गए, तमिलनाडु स्टेट ने ये पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमको नीट से छुटकारा दीजिए, क्योंकि इसमें हमारे स्टूडेंट्स नीचे हो रहे हैं। और एक प्रॉब्लम है, अगर आप स्टेटिस्टिक देखो तो प्रॉब्लम है इसमें। तो नीट का सुप्रीम कोर्ट ने किस लिए कहा था, और जिसको कहते हैं ना ये सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में भी एक प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अगर स्कूल बेसिस पे जाओगे तो हमारे स्कूल्स के स्टैंडर्ड नहीं है, हर स्टेट में स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड इक्वल नहीं है। अब एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसके उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते। एक स्कूल बोर्ड में 100 में से 90% आना और दूसरे बोर्ड में 100 में से 90% आना का मतलब ये नहीं कि आपको दोनों का इंटेलेक्चुअल कैलिबर एक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप एक नेशनल एग्जामिनेशन करिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप फिर इसको कर दीजिए तो हर स्टेट अपने स्टेट के बेसिस पे देगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज भी बड़े बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उसको ऑल इंडिया फ्लेवर देने के लिए एक नेशनल ये नीट किया था। तो ये सॉल्यूशन आउट ऑफ हैंड नहीं कर सकते, और इनका कहना सही है। पर बाकी देशों में ये प्रॉब्लम नहीं है जो इंडिया में है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स और इतने कम इंस्टीट्यूशंस। आप हालांकि अब वो लंदन में बैठे हैं, सारी सिचुएशन में नज़र रखते हैं। तो आज की जो सिचुएशन है जिसमें प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट जंतर मंतर पर बैठे हैं, आप क्या सरकार को सुझाव देंगे? देखिए, इसके तीन पहलू अलग हैं। पहला तो है जो जंतर मंतर में चल रहा है, उसका कितना स्टूडेंट से लेना देना है और कितना पॉलिटिक्स से लेना देना है, ये आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। और आप वहाँ दिल्ली में हैं, आपको पता है ग्राउंड पे क्या चल रहा है। और ठीक है, जब भी ऐसी कोई सिगड़ी जलती है तो पॉलिटिशियंस अपना रोटी सेकने आ जाते हैं। किसी ने कहा कि ये तो पार्लियामेंट को ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए, अब सड़क पे फैसले होने चाहिए। तो ठीक है, लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। भारत में 1977 में हमने देख लिया, 1976-77 में, कि इंडियंस डेमोक्रेसी से हटने वाले नहीं हैं। तो ये उन लोगों की जो ये एक मनोकामना है कि ये सब हट जाए और हम सड़क के थ्रू पावर में आ जाए, ये नहीं चलने वाला। दूसरा तो एक प्रॉब्लम वो है। दूसरा, भाई पुलिस में एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, ये हुई है, तो हर बार ये प्रॉब्लम आता है। जब वकील स्ट्राइक पे गए थे, मुझे याद है मैं सॉलिसिटर जनरल था तब, ये एलिगेशन आया था। जब बाबा रामदेव का तब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, जब बाबा रामदेव का वो आंदोलन चल रहा था तब ये झगड़ा हुआ था। जब केजरीवाल जी के साथ हुआ था तब ये झगड़ा चल रहा था, तब ये हुआ था। तो हर बार ये पुलिस एक्सेसेस, बेचारे पुलिस वाले ही बीच में फंसते हैं। क्योंकि आप जाते हो वहाँ जंतर मंतर में, उससे आप कहते हो हमको पार्लियामेंट में घुसना है, आदेश दिया है कि किसी को आने मत देना, वो बैरियर तोड़ते हैं, तो ये झगड़ा तो होता है। और पीछे से चार आदमियों ने पत्थर मारा, वहाँ फ्रैकस हो जाता है। तो अब पुलिस ने सही किया गलत किया, वो एक बिल्कुल अलग पहलू है। ये दोनों अलग हैं। जो आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए, मेरे को आज 45 साल के ऊपर हो गए भारत के कोर्ट्स में काम करते हुए, आज तक मैंने किसी प्रोटेस्टर को जेल जाते नहीं देखा। ये हमेशा, आपको पता है प्रोटेस्ट क्या होता है, बस में डालो ले जाओ, पुलिस थाने में एंट्री हो, उसके बाद केस खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें से कुछ लोग हैं इस बार जो जो एक बड़ा संगीन मामला जो सामने आया है फॉरेन इंटरवेंशन का। हाँ, कुछ लोगों पे अगर वो आरोप है कि आपने बाहर से पैसे लेके ये किया, तो उनको माफ़ नहीं कर सकते। तो बाकी लोगों को तो ये जो, अगर वांगचुक साहब कह रहे हैं माफ़ करो, कोई कुछ नहीं होने वाला उनको। आज उनके खिलाफ केस है, वो कल सब केस बंद हो जाते हैं। आज तक आपने कभी किसी को राइट में, इस किस्म के प्रोटेस्ट राइट में अरेस्ट भी होते देखा है? बियॉन्ड फॉर्मल अरेस्ट जो होता है कि आपको आपको बोल दिया जी आप अभी अरेस्ट में हो। कोई जेल में है आज, कोई स्टूडेंट जेल में नहीं है, और होगा भी नहीं। तो ये एक, इसका ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। अब जितना शोर मचाना था मचा लिया, अब इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो मेरा तो सुझाव ये है, अब पार्लियामेंट में अगर नहीं आएंगे लोग, ऑर्डिनेंस का रूट तो है,
क्योंकि आज बच्चों को ये कहना कि देखो इन लोग पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, बच्चों को क्या लग रहा है कि फिर हमारा पार्लियामेंट सिस्टम ही नहीं चलता। वो तो ये नहीं बोलेंगे ना कि भाई सरकार की गलती है कि विरोधी पार्टियों की गलती हो, तो कहेंगे हमारा यानी सिस्टम ही टूट गया है। तो आप ऑर्डिनेंस का है, ऑर्डिनेंस से ले आइए, कानून ला से, यार एक सरकार के पास सॉल्यूशंस हैं। मेरे को ये यानी फेथ है कि आई नो प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो उनका इतना ध्यान होगा इस पे, पूरी कैबिनेट का इस पे ध्यान होगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा इसका। जी। इस तरीके से कि बच्चों को अलग से डील किया जाएगा। पॉलिटिक्स तो वो संभाल लेंगे, पॉलिटिक्स संभालना मुश्किल नहीं है। बच्चों का दिल नहीं टूटना चाहिए, बच्चों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जो लोग जनता मंतर पर हैं उनमें बहुत सारे वाकई में जेन्युइन स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे हैं, और वो काफ़ी नाराज़ हैं, धूप में पानी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको आपकी क्या सलाह है? तो उनको देखिए, सरकार अगर कुछ करती है, कोई ठोस कदम उठाती है, कोई ऑर्डिनेंस लाती है, और उनको थोड़ा एजुकेट भी करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अब आज दिक्कत यह है, आप आज कानून लाके किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर आज वो कानून आएगा 10 साल सजा का, तो अगली बार लगेगा वो, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकता। अब जो भी है सिचुएशन आज ये है, इसकी एक थॉरो इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए। आप कहते हैं किसी की इंक्वायरी कमीशन बिठानी, इंक्वायरी कमीशन बिठा दीजिए कि भाई ये क्यों हुआ ये। तो इसमें, और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल पाया जाएगा, उन पे जो भी कानून दंड देता है वो उस पर एक्शन होना चाहिए। इसका ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चों को ये समझाया है कि ये जो हुआ है, इसकी अगर आप चाहो तो पूरी जांच करवा लो, इसकी आप चाहो तो पूरी इसकी एक थॉरो इंक्वायरी करा लो, और आगे बढ़ के ये ना हो उसके लिए हम ऐसा कानून लाने को राजी हैं। कानून का ये ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस है, ये ड्राफ्ट तरीका है। सरकार को कम्युनिकेशन में कोई यानी कमी नहीं है। ये सरकार की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त है। वो बच्चों से जाके कम्युनिकेट करें और कहो भाई शांत हो जाओ, आपको यहाँ बैठ के कुछ यानी जो आपको चाहिए थे हम आपको सब देने को तैयार हैं। तो क्योंकि बच्चों से तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिक्स रहा, वो पॉलिटिक्स को तो सरकार संभाल लेगी, क्योंकि वो उनका रोज़ का काम है।